CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी प्रदीप छाबड़ा ने आज कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। बातचीत में उन्होंने कांग्रेस नेता सुभाष चावला से भी कहा कि पिछले दिनों जब CNE न्यूज को इंटरव्यू दे रहे थे तभी सब कुछ खोल देते, एक बार चंडीगढ़ से दिल्ली तक भूचाल आ लेने देते, जनता को सब कुछ पता चल जाता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की की ओर से आम आदमी पार्टी को वोट कटुआ कहे जाने पर भी उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बातचीत के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता छाबड़ा ने कांग्रेस नेता सुभाष चावला के लिए माननीय और कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष HS लक्की के लिए आदरणीय शब्द का भी उपयोग किया। सह प्रभारी प्रदीप छाबड़ा ने आज दावा किया है कि अगले साल कांग्रेस के 2-3 पार्षद पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। सह प्रभारी छाबड़ा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य प्रमोद के एक ट्वीट का भी हवाला दिया है, जिसमें आचार्य ने चंडीगढ़ के संदर्भ में कांग्रेस से सवाल किया है कि कांग्रेस का नंबर 1 दुश्मन कौन है। जब भाजपा है तो उस पार्टी का मेयर बनने में राह आसान क्यों किया गया। लेकिन चंडीगढ़ कांग्रेस ने कभी भी इस पर विचार नहीं किया, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर एक परिवार का चल रहा है। चंडीगढ़ में एक नेता जो चाहता है वही होता है, वही हाईकमान है, वही लोकल लीडर है, वही आदेश देते हैं, वही सब कुछ करवाते हैं। जब प्रदीप छाबड़ा से यह पूछा गया कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बना तो फेल कौन, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या प्रदीप छाबड़ा स्वयं, इसका भी उन्होंने जवाब दिया। छाबड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि 138 साल वाली कांग्रेस पार्टी मात्र 10 साल वाली पार्टी से डर गई। इसका खामियाजा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2024 में चुकाना होगा, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच टक्कर होगी। कांग्रेस का तो अता पता भी नहीं होगा। आप नेता ने बातचीत में और भी जो कहा, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो अंत तक सुनते हैं प्रदीप छाबड़ा को। मधुकर जी, धन्यवाद आपका कि आपने 2 बड़े नेताओं के बाद मुझे आज मौका दिया अपनी बात कहने का, आम आदमी पार्टी की बात कहने का। ये ठीक है, मैंने बोला था खेला हो गए, लेकिन खेला में क्या क्या खेल हो गए ये अब सारे शहर की जनता को धीरे धीरे पता चल रहा है। जो पिछले वर्ष हुआ था वो भी सबको पता चल गया था पूरे शहर में, और जो आज हो रहा है वो भी सबको पता चल गया। इसलिए हमें कोई अफसोस अपने लिए नहीं है कि हमारा मेयर बना या नहीं बना, हमें अफसोस चंडीगढ़ की जनता के लिए है। लगातार जो टैक्स जनता के ऊपर लगाए जा रहे पिछले 7-8 साल में, जब से भाजपा के मेयर बने, जो भ्रष्टाचार नगर निगम और चंडीगढ़ में हुआ, उस सब को देखते हुए हमें चंडीगढ़ की जनता जिस मकसद के लिए चुन के लाई थी वो मकसद कांग्रेस पार्टी ने फेल कर दिया, क्योंकि उन्होंने फिर भाजपा के उन कामों के ऊपर मोहर लगा दी। आपको याद होगा, एक तरफ तो कभी पानी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे, कभी काउंसलरों के घरों का घेराव करते थे कांग्रेस वाले, और दूसरों पे उंगली उठाते थे। हमारे ऊपर भी उंगली उठाई कि हम प्रोटेस्ट नहीं करते। हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, घड़ियाली आंसू बहाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप सिंसियर थे जनता के प्रति तो आपको आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन जो आपने नहीं किया। इसलिए हमें चंडीगढ़ की जनता के बारे में हम दुखी हैं, जिन्होंने हमें चुन के भेजा, और एक ईमानदार राजनीति का जो हमारा नेता अरविंद केजरीवाल, जिसने 138 साल पुरानी पार्टी, वो 10 साल वाली पार्टी से डर गई। कांग्रेस पार्टी का 138 साल का इतिहास और आम आदमी पार्टी का सिर्फ 10 साल का इतिहास, सिर्फ 2 प्रदेश में हैं हम, दूसरे में भी अभी अभी आए हैं, पंजाब में। तो मैं हैरान हूँ इस बात से कि कांग्रेस एक तरफ राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, उनके पाँव में छाले पड़े हुए हैं, उनके साथ जाते हैं लोग इकट्ठे होके, इतने लोग यहाँ से चले गए, उतने लोग वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ उनकी कोई कदर नहीं की, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने, जो कि प्रियंका गांधी के बहुत खास हैं और यूपी में एक बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने ही परसों एक ट्वीट किया था
कि हमारा नंबर 1 दुश्मन कौन है, तो भारतीय जनता पार्टी। ये कांग्रेस के नेताओं ने क्यों नहीं सोचा? इसलिए नहीं सोचा कि यहाँ एक परिवारवाद चल रहा है चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ में एक नेता जो चाहता है वही होता है, वही हाईकमान है, वही लोकल लीडर है, वही आदेश देते हैं, वही सब कुछ करवाते हैं। तो शायद पता नहीं कहाँ किसके क्या इंटरेस्ट होते हैं, मुझे नहीं पता, इस बात को मैं नहीं बता सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी को दुख सिर्फ इस बात का है कि लोगों को कांग्रेस पार्टी मूर्ख ना समझे, मूर्ख ना बनाए। और अगर ईमानदारी से राजनीति करना चाहते थे तो उनको वोटिंग करनी चाहिए थी। हम लोगों को बार बार कहते हैं कि वोट डालिए, हम रेस्टोरेंट्स में डिस्काउंट देती है गवर्नमेंट, लोगों को इनकरेज करती है, एडवर्टीजमेंट देती है, न्यूज़पेपर होर्डिंग लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हमें चुन के भेजते हैं कि आप अब वोटिंग राइट एक्सरसाइज करो, वोट डालो आप जाके। और हम 2 साल से कांग्रेस पार्टी को ये कहना चाहते हैं कि आप वोट क्यों नहीं डाल रहे, किस लिए नहीं डाले, जब आपको संविधान के मुताबिक आपको अधिकार दिया गया है, आपको लोगों ने चुन के भेजा है। आप सिर्फ बातें करने के लिए हैं, बातों के अलावा कुछ नहीं आता। आज ईमानदारी का ढोंग जो है वो रचा जा रहा है, जो बिल्कुल वाजिब नहीं है। मैं इस बात सर कांग्रेस पार्टी ने कहा, कल हमारे उनके प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई थी HS लक्की से, उन्होंने कहा कि क्या आम आदमी पार्टी का जो हम मेयर बनवा दें, क्या ठेका ले रखा है, हमने ठेका ले रखा है, उनके बल पे आप मेयर चाहते थे बनाना? आप मुझे एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी से इतना डर क्यों? क्या वेस्ट बंगाल में आम आदमी पार्टी है जहां ममता बनर्जी जीतती हैं? आप ही क्यों नहीं कांग्रेस के मेयर बनवा दिया और अपना और भी पोस्ट ले लेते? आप भी कर सकते। क्या कांग्रेस को मैंडेट मिला तो बताएं, अपने तो संभाल नहीं सके। 8 जीत के आए, 2 भाजपा वाले ले गए, उसके पीछे कौन सा खेल है ये भी बता दें। अगर वो 2 काउंसलर जो कांग्रेस की टिकट पे जीते, एक पिछले साल चला गया, एक अभी उसके बाद दोबारा 6 महीने बाद चला गया, मुझे ये बता दें उसमें कौन सा खेल हुआ है। पहले उस खेल का जवाब दे दें कि वो 2 क्यों गए छोड़ के। अगर उनको भाजपा में जाना था तो वो भाजपा की टिकट पे भी लड़ सकते थे, उनको कांग्रेस की टिकट पे लड़ने की ज़रूरत क्या थी? कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं है, इससे ये पता चलता है। अब अगली बार आप देख लेना, अगली बार ये 4 रह जाएंगे, 2 और ले जाएंगे छीन के वो। तो कांग्रेस से 2 और चले जाएंगे, ये आप दावा कर रहे हैं? मैं एक बात कह रहा हूँ कि 2 एक साल में चले गए, 2 दूसरे साल में चले जाएंगे, चौथे साल तक आते आते खाली हो जाएगी कांग्रेस, पार्षद ही नहीं बचेगा। तब वोटिंग का अधिकार कैसे एक्सरसाइज करेंगे? तब किसका बाइकआउट करेंगे? तब कहाँ खेला होएगा? ये सब चीज़ें देखने वाली हैं। एक खेल जो सबसे बीच में आ गई गुरबख्श रावत को लेकर के, जिसके बारे में कहते हैं कि ये फेक फोटो है, तो क्यों नहीं कार्रवाई करते और क्यों नहीं आप इसका एक सबूत देते कि नहीं फेक नहीं है, असली है? इसमें क्यों आप भी चुप हैं और उधर से कांग्रेस भी कार्रवाई करने में चुप है? क्या मतलब है इसका? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। चावला साहब मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से ब्रीफ की बात को कि अगर आम आदमी पार्टी का कसूर है, अगर प्रदीप छाबड़ा का कसूर है, तो इमीडिएटली मेरे खिलाफ नोटिस देना चाहिए था एडवोकेट को। अगर FIR हो सकती थी वो करवाते, क्रिमिनल डेफामेशन डालते मेरे ऊपर। लेकिन क्यों आज 3 दिनों से क्यों नहीं ये जवाब आ रहा प्रॉपर? सिर्फ इतना कहना, अपने काउंसिल को क्लीन चिट देना, ये तो आप खुद बैठ के अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हो। इसका मतलब तो यही हो गया ना। ये फ़ोटो एक सवाल मेरे ऊपर, हमारे ऊपर खड़ा किया गया आम आदमी पार्टी के ऊपर कि दोनों CM इन्वॉल्व हैं। मैं आपको बता दूं कि भगवंत मान जी बिल्कुल ऐसी किसी उसमें शामिल नहीं है। अब क्योंकि उन्होंने किसी को कोई लालच नहीं दिया। हमने दोनों काउंसलर गुरचरण सिंह काला जो भारतीय जनता पार्टी के और गुरबख्श रावत को एक ही टाइम पे एक ही जगह पे ज्वाइन करवाया, और कोई उनसे कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिस वजह से कि उनका एक सिर्फ मानना था कि हमें बड़े किसी लीडर से ज्वाइन करवाइए। तो हमारे यहाँ जब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी हैं तो हम उनको उनके पास ले गए, वहाँ उन्होंने ज्वाइनिंग की, विलिंगली ज्वाइनिंग की। ठीक है, उनके साथ वेलफेयर एसोसिएशन का एक प्रेसिडेंट भी था गुरबख्श रावत जी के साथ, काला जी के साथ भी एक राम दरबार के थे हमारे साथी, वो भी साथ थे। ठीक है, तो टोटल 8-9 आदमी, जरनैल सिंह जी भी मौजूद थे यहाँ पे। ये फ़ोटो किसने वायरल की, एडिट की, इसके खिलाफ भी कार्रवाई करवा के दिखाते कि अगर प्रदीप छाबड़ा ने वायरल की है या आम आदमी पार्टी के किसी हमारे दिल्ली के नेता ने की है तो हमें बताएं। हमें इस बात का हम जवाब मांगते हैं इनसे। और ऐसे मौके पे जब वो बैठे हुए हैं हिमाचल में, चाहे वो चंडीगढ़ आ गए थे, मैं सुन रहा था कल
ठीक है ना। मैं ये नहीं मुकरूंगा कि मैंने इसकी वीडियो नहीं देखी है, उसकी वीडियो नहीं देखी। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, मैंने दोनों इंटरव्यू देखी हैं, माननीय सुभाष चावला जी की भी और हमारे बहुत ही छोटे भाई आदरणीय लक्की जी की भी, दोनों की इंटरव्यू देखी हैं। वो साफ मुकर के मैंने चावला साहब की इंटरव्यू ही नहीं देखी। अगर आप अपने पुराने अध्यक्ष की इंटरव्यू देख लेते तो शायद बहुत सारी बातें आपके सामने साफ हो जाती। मैं उनकी बात को मानता हूँ कि नहीं देखी होगी। सर, मेयर आपका नहीं बन पाया, यानी आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बना, भाजपा का बन गया। फेल कौन है, आम आदमी पार्टी, प्रदीप छाबड़ा या कांग्रेस? कौन फेल है? प्रदीप छाबड़ा आम आदमी पार्टी नहीं है। प्रदीप छाबड़ा एक छोटा सा कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी। जब पार्षद चुनाव हुआ, 14 पार्षद आप जिता करके लाए, तो कहा गया कि प्रदीप छाबड़ा की ये बहुत बड़ी देन कह सकते हैं, या उनकी मेहनत कह सकते हैं, या उनका असर कह सकते हैं। तो इसमें प्रदीप छाबड़ा क्यों नहीं फेल होगा अगर मेयर नहीं बनवा पाए तो? देखिए, ये फेल्योर नहीं है। हम 14 हैं, हमारे 14 के 14 वोट हमें पड़े हैं। हमें इस बात का गर्व है, मुझे अपने पार्षदों के ऊपर इस बात का गर्व है। ना वो बिके, ना वो किसी लालच में आए। 14 के 14 वोट पिछले साल पड़ी थी, 14 की 14 वोट इस साल पड़ी है। हमने तो अपने संभाल के रखे हैं। हमारे काउंसलर्स काम कर रहे हैं शहर में। आज आम आदमी पार्टी का काउंसलर का किसी के बारे में पूछ लीजिए, बड़े दिल से काम कर रहा है, लड़ता है ऑफिसर्स के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनकी मेंबर पार्लियामेंट, उनके प्रशासन सारा। लेकिन इसके बावजूद हमारे जो काउंसलर्स हैं वो लगातार फाइट करके कॉरपोरेशन के अंदर और प्रशासन के साथ लोगों के काम करवा रहे हैं, जो काम सालों साल से अटके हुए थे। दूसरी सबसे जो अहम बात ये है कि मुझे हैरानगी होती है कि या तो ये हाउस की प्रोसीडिंग नहीं देखते कि जितने मुद्दे आम आदमी पार्टी ने उठाए शहर के इस एक साल के अंदर, जो पहला टेन्योर था मेयर का, शायद कांग्रेस ने या भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी नहीं उठाए होंगे। कांग्रेस वाले तो मैं बता रहा हूँ कि घड़ियाले आंसू बहा रहे थे, भाजपा के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और भाजपा को सपोर्ट करवा रहे हैं। ये सपोर्ट ही है, एब्सेंट होने का क्या मतलब है? ये सपोर्ट ही थी लगातार। या बड़े लीडरों के इंटरफेरेंस उनको समझाया जा सकता था। सर, जो एक बात हुई जो एच एस लक्की ने बताया कल, वोट कटवा पार्टी, आम आदमी पार्टी को उन्होंने कहा वोट कटवा पार्टी। 14 पार्षद आपके हैं, उनके 6 पार्षद हैं, लेकिन कहते हैं कि 28% जो है वोट कांग्रेस के पास है, इसलिए आम आदमी वोट कटवा है क्या? 138 साल पुरानी पार्टी का अध्यक्ष अगर ऐसी बात कहेंगे तो मुझे हैरानगी होती है और मुझे सोचना भी पड़ता है इस बात को कि जो सारे देश के अंदर हर प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता है, भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ हर प्रदेश में उनके बराबर पहुँच गए। उनको तो उनकी चिंता नहीं है, ठीक है ना। वो भारत जोड़ो यात्रा है, उसकी तो उनको चिंता नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा किसके खिलाफ हो रही है? नफ़रत के खिलाफ। नफ़रत कौन फैला रहा है? आरएसएस। नफ़रत कौन फैला रहा है? बीजेपी। ये राहुल गांधी का कहना है, हमारा कहना नहीं है, ठीक है ना। हम आज सारी पार्टियां एकजुट होकर क्या करना चाहती हैं? पूरे देश की विपक्षी पार्टियां यही चाहती है ना कि किसी तरह से भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाए और इस देश की राजनीति को साफ सुथरा किया जाए, भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए, बेरोजगारी खत्म की जाए, महंगाई खत्म की जाए। यही हमारा टारगेट है। अरविंद केजरीवाल जी का क्या टारगेट है? आप बताइए। हमें वोट कटवा पार्टी कहा, वैसे तो ये बहुत अच्छा शब्द नहीं कहा, लेकिन अगर वोट कटवा पार्टी कहते हैं तो वोट कटवा पार्टी क्या हम वेस्ट बंगाल में थे? ममता बनर्जी के वोट तो नहीं काटे हमने नवीन पटनायक के वोट तो नहीं काटे, हमने बिहार में वोट तो नहीं काटे। तो वहाँ फिर क्यों आप फेल हो गए? वहाँ क्यों फेल है कांग्रेस? ये बात का जवाब दे दे। इस बात का भी तो रिप्लाई होना चाहिए ना कोई ऐसे बात कह देने से कि वोट कटवा पार्टी। अगर आपके साथी पंजाब के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, एमएलए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, वो तो चिंता नहीं है पंजाब कांग्रेस का नाम लिया गया। पंजाब कांग्रेस को ये चिंता है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ चलना है। नहीं, उनका गुजरात और हिमाचल से भी था कि इन दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी ने वोट कटवा का काम किया है। देखिए, क्या हम चुप बैठ जाएं? हमारी नेशनल पार्टी बन चुकी है। हम लोगों ने गुजरात में किसका मुकाबला किया? कांग्रेस तो थी नहीं वहाँ पे। कांग्रेस का तो आधार खत्म होता जा रहा था, कांग्रेस के एमएलए टूटते जा रहे थे, बिकते जा रहे थे लगातार। तो अगर हम लोग चले गए वहाँ पे जाके, हम लोगों ने 5 सीटें जीती, हमारे पांचों के पांचों एमएलए इंटैक्ट हैं, केजरीवाल जी के साथ है। अगर हम लोगों ने वहाँ जाके लोगों को जागरूक किया, शायद इसी वजह से कांग्रेस को थोड़ी वोट पड़ गई हो कि भाजपा के खिलाफ ही हमने प्रचार किया, हमने कांग्रेस के खिलाफ तो ज़्यादा प्रचार नहीं किया। सत्ता में पिछले 20-25 साल से वहाँ पे भाजपा है, ना कि कांग्रेस है। तो वोट कटवा हमें कैसे कहा जा सकता है? आप बताइए। हिमाचल में 1% वोट मिली, हमने हिमाचल को इसलिए ड्रॉप कर दिया था।
पूरे मन से अगर इलेक्शन लड़ा होता, ठीक कहते हैं वो, हम सीटें जीतते। लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ गुजरात की तरफ था, हम एक एक प्रदेश करके अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सोच है। हमने तो नहीं कांग्रेस के कोई चीफ मिनिस्टर, कोई एमएलए, कोई फॉर्मर मिनिस्टर को अपनी पार्टी में पंजाब में शामिल करवाया। हमने तो नए कार्यकर्ताओं को वोट दी। आपको याद होगा कि 92 में से 70 लोग ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव लड़े, जो राजनीतिक ना फैमिली से हैं, ना उनको राजनीति की ABC पता थी। उन लोगों को मौका दिया, उन नौजवानों को मौका दिया केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी ने, कि हम किस तरीके से अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से रंगला पंजाब बना सकते हैं, किस तरीके से पंजाब को दोबारा हम लोग उसी जगह पे लाके खड़ा कर सकते हैं जो पंजाब की एक पूरे वर्ल्ड के अंदर पंजाब का नाम था। सर, जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति पैदा हुई है, जिस तरह से आप लोग भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में इसका इम्पैक्ट या कोई असर पड़ेगा क्या, ये जो माहौल खड़ा हुआ है? देखिए, आम आदमी पार्टी पार्लियामेंट के अंदर बहुत अच्छी सीटों से एंटर करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि अरविंद केजरीवाल सिर्फ विकास की बात करते हैं, ना वो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, ना वो जात के नाम पे राजनीति करते हैं। वो सिर्फ विकास की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। तो इसी तरह भगवंत मान जी पंजाब में अगर लगे हुए हैं, 9 महीनों के अंदर 25,000 लोगों को नौकरी दे दी उन्होंने, जबकि 1 साल का टारगेट था। और अभी लगातार नौकरियां निकाल रहे हैं। जब बेरोजगारी ख़त्म होगी, तब गुंडागर्दी खत्म होगी, गैंगस्टर खत्म होंगे, नशा खत्म होगा, यही उनके टारगेट्स हैं। लेकिन रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, ये भी सब लीडर को पता है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा समय लगता है। हमें 5 साल का मौका दिया है। 5 साल देखिए, हम जितनी गारंटियां अरविंद केजरीवाल जी ने ली हैं, चाहे वो व्यापारियों के लिए, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे बेरोजगारों के लिए, चाहे मजदूरों के लिए, चाहे किसानों के लिए, सबको पूरा करेंगे। पंजाब के अंदर भी पूरा करेंगे, और जहाँ जहाँ हमारी सरकारें बनेंगी वहाँ वहाँ हम पूरा करेंगे। अब आगे हम और प्रदेश में लड़ेंगे, फिर हमें कहेंगे वोट कटवा पार्टी। क्यों भाई? और जहाँ छोटी छोटी पार्टियाँ वहाँ चुनाव लड़ती हैं, 2-2 4-4 सीटें जीती हैं, वो वोट कटवा पार्टी नहीं होती क्या? हमें ओवैसी के साथ हमारी तुलना की जा रही है। मुझे तो हैरानगी होती है, कितने समझदार लीडर होके और कैसे कैसे बातों से हमारी तुलना की जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी का कोई जवाब नहीं। इस देश की राजनीति को उन्होंने नई दिशा दी है। इस देश की राजनीति में एक नया इंकलाब लेके आए हैं। वो देश के बारे में सोचते हैं, वो समाज के बारे में सोचते हैं, नौजवान के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि एक बुजुर्ग को भी अगर उन्होंने एज ए तीर्थ यात्री फ्री में यात्रा कराते हैं, वो अस्पताल के अंदर अगर किसी का 10 लाख का बिल भी है दिल्ली में, वो भी सरकार पे करती है। मोहल्ला क्लिनिक आप देख लीजिए कितने कामयाब हुए। और अभी 26 जनवरी तक भगवंत मान जी का क्या टारगेट है कि और बनने जा रहे हैं। सर, दूसरी बात जो उन्होंने बात करी एंटी डिफेक्शन को लेकर के, दल बदल कानून को लेकर के, जिस तरह से ये बीच में ये गुरबख्श रावत वाली बात आई, इसके पहले भी कई बातें हुई हैं इसी तरह की। क्या ये एंटी डिफेक्शन को लेकर के आम आदमी पार्टी से भी कुछ इस तरह की सोच है क्या कि नगर निगम में भी ऐसे कानून आए? देखिए, कानून सब जगह होना चाहिए, इवन पंचायत में भी होना चाहिए। क्योंकि जो आदमी जिस पार्टी से जीत के आता है उस पार्टी का वफादार होना चाहिए। देखो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां रह जाती हैं। जल्दबाजी में बनाया गया एक्ट था ये। उस समय 1996 में लागू कराना चाहते थे यहाँ के बड़े नेता, इसलिए उस वजह से जल्दबाजी में लाया गया। उसमें अफसरशाही हावी रही। जो अफसरों को सूट किया उन्होंने एक्सटेंडेड टू चंडीगढ़ करके डाल दिया। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार भी रही, उसके बाद अब भाजपा की सरकार भी है। तो क्यों नहीं इनके बड़े नेता जाके उनसे कहते, क्यों नहीं उनके मेंबर पार्लियामेंट जाके कहते, दोनों पार्टियों के वहाँ जाके कहा उन्होंने इस सालों में कि शो ऑफ हैंड से वोटिंग होनी चाहिए, या इसका टेन्योर मेयर का बड़ा होना चाहिए। 2.5 साल हमने पास करके लीगल कमेटी में भेजा हुआ है कि 5 साल का होना चाहिए या 2.5 साल का होना चाहिए। यूनियन टेरिटरी को छोड़कर देश की बाकी सब जगह पे 5 साल का मेयर होता है। ठीक है। यहाँ जो हर साल जो ये मेयर का चुनाव है, ये भी एक वो जो हॉर्स ट्रेडिंग की जो बात आती है, अगर 5 साल का हो जाए तो कुछ इस पर रोक लग सकता है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल लगेगा। अगर आपको पता है कि 5 साल का ये मेयर है, अब आप हमारे सराउंडिंग में देख लीजिए, आप पंचकूला में देख लीजिए, आप मोहाली में देख लीजिए, हॉर्स ट्रेडिंग की कहाँ बात आती है हर साल। यहाँ क्यों आ रही है? यहाँ फ़ायदा उठाया जा रहा है इस बात का, 1 साल के मेयरशिप होने का। और अब तो देखिए, हमारे समय पे कॉरपोरेशन थी, बिल्कुल ईमानदारी से काम करते थे। सिर्फ 350 करोड़ का बजट होता था, 3.5 करोड़ का बजट सड़कों के लिए होता था। आज
कितने बड़े बड़े बजट हो गए इस कॉरपोरेशन के, उसके बावजूद शहर का बुरा हाल है, कॉलोनियों का बुरा हाल है, उसके बावजूद गांव का बुरा हाल है। हर बार हर नया मेयर आता है, एक वायदा करता है, लेकिन वो ये देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी कौन सी ला के हम उनसे फ़ायदा लिया जा सकता है। लियोन्स कंपनी है, अब गांव का पास कर दिया, अब वो थोड़े दिनों में कहेंगे नॉर्थ सेक्टर भी कर दो प्राइवेटाइज। एक तो आप नौकरियां छीन रहे हैं, ठीक है ना, एक सफाई कर्मचारी की नौकरी छीनी जा रही है, उसका शोषण हो रहा है, उसको तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती। लेकिन दूसरी तरफ आप बातें बड़ी बड़ी करते हो, स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हो, आप स्वच्छता रैंक में बड़ी बड़ी बातें करते हो। जब हम मेयर थे फर्स्ट सेकंड नंबर पे, मुझे याद है कि वाटर सप्लाई और सीवरेज में नंबर 1 का अवार्ड मैं लेके आया था एज ए मेयर। उस समय डॉक्टर रोशन संकारिया कमिश्नर थे हमारे, हम दोनों गए थे दिल्ली में, हमें बाकायदा उसका इनाम मिला था। उसके बाद बता दीजिए क्या मिला, ठीक है ना। ये सब दूसरी बात की, जो आपने 2 इंटरव्यू की बात कही, जो एच.एस. लक्की और सुभाष चावला जी के दोनों इंटरव्यू आपने देखे। सुभाष चावला जी ने कांग्रेस पर ही कई सवाल खड़े किए हैं, उनके उन सवालों से आप कितना सहमत हैं? चावला साहब अगर सच में इस राजनीति के, आप अब तो भीष्म पितामह हो, पंडित दौलतराम शर्मा के बाद आप एक पुराने नेता हो यहाँ पे। बाकी शायद राजनीति से काफ़ी लोग बाहर हो गए, लेकिन आप अभी हो। अगर हो और इस संस्था की गरिमा को बचाना चाहते हैं, नगर निगम को, अगर चाहते हो चंडीगढ़ की राजनीति स्वच्छ हो, तो वो राजनीतिक भूचाल ला दो, एक बार अपनी जुबान खोल दो, बता दो चंडीगढ़ जो खोलते खोलते रह गए, वो वाली बात कर रहे हैं। आपकी इंटरव्यू में मैंने देखा, आपने एक सवाल किया बहुत बड़ा उनसे कि पिछली बार पार्षद बिके थे या अध्यक्ष, तो वो आप देखिए उसमें साइलेंट, कुछ सेकंड के लिए वो चुप कर गए, सोचने लग गए कि इसका जवाब क्या देना है। तो मैं बड़े ध्यान से उस इंटरव्यू को देखा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पार्टी का मामला उनका अंदरूनी है, पार्टी में मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन चावला साहब सच्चाई सामने लाइए, पिछले साल की भी लाइए और इस साल की भी लाइए, पता सबको है, सब कुछ है, लेकिन इस चंडीगढ़ की जनता को, जागरूक जनता को भी पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या क्या धोखाधड़ी हो रही है, क्या कांग्रेस कर रही है। और मैं फिर बता दूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, इस बार मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में होगा। पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस कहीं दिखेगी भी नहीं। तो ये थे प्रदीप छाबड़ा जी, जो आम आदमी पार्टी के सहप्रभारी हैं, और इन्होंने चावला जी से भी कहा, कांग्रेस के जो लीडर हैं, कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके दलदल के बारे में पूरी जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। धन्यवाद मधुकर जी। और CNE न्यूज़ जो लगातार एक टॉपिक, एक ऐसा मुद्दा, हॉट टॉपिक होता है शहर का, जब आप उठाते हैं तो देखते तो बड़े ध्यान से हैं, सुनते भी बड़े ध्यान से हैं, और आपका तो मैं फ़ैन हूँ। धन्यवाद दोस्तों। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।